इसमें मिट्टी की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि मिट्टी डली वाली जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये नमी वाला जो है बारिश वाला, ये इन्होंने इसमें मिक्स कर रखा है। कहीं से भी आपने मिसा लेना है, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे परचेज़ करें। आपको जहाँ से सस्ता पड़ता है आप वहाँ से लें, मगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आपने क्वालिटी में 19-20 कंप्रोमाइज़ कर लिया तो सर्दियों में आपका वो मिसा खिलाने के काबिल हरगिज़ नहीं बचना है, याद रखिएगा मेरी बात। मैंने कहा बच्चे अगर मिट्टी मिक्स हुई होगी, तनवीर भाई ने वीडियो सेंड कर दी, तो जितने थैले वो कहेंगे कि इतने थैले मिट्टी वाले हैं, मैं तुम्हारी मजदूरी में से पैसे काटूंगा और तनवीर भाई को पे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। 450 मन की ट्राली आ चुकी है, मगर आपके पास इसमें से 1 किलो भी नहीं आएगी। ये बात सुन के आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसकी डिटेल में आपको अभी बताता हूँ जी। मिस्से में फ्रॉड, और आज आप भाइयों को सभी को समझ आ जाएगी कि ग्राउंड वर्क कितना मुश्किल है। यानी कि आप तक अगर मैं मिस्सा पहुँचा रहा हूँ तो इतना आसान काम नहीं है कि ट्राली आई, मैंने भरवाया और आपके पास पहुँच गया। इसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनको मुझे देखना पड़ता है। अब कैमरा जूम करके हम दिखाने की ट्राई आप भाइयों को पूरी करेंगे कि एक तो जी इसमें फली की मिकदार बहुत कम है, पत्ता ज़्यादा है, फली कम है और फली ग्रीनिश है। फली ग्रीनिश का क्या मतलब होता है कि इसमें नमी है मिस्से में। फली का कलर मैंने कई दफ़ा आप भाइयों को बताया कि फली का कलर होना चाहिए ये वाला, ये ब्लैक कलर में फली होनी चाहिए, पत्ते का कलर सब्ज़ होना चाहिए। अब अगर फली यहीं मुझे ये देखें, अगर फली इस कलर में आ रही है तो मिस्से में नमी मौजूद है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल इसको सख्त होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ये देखें, अगर आपको मोबाइल में सही कैमरे में नज़र आ रहा हो तो इसको जिस तरह भी मोड़ते हैं ये रोल हो रही है। सबसे बड़ा इशू ये, क्योंकि इसमें नमी है तो हमने लेना ही नहीं है। आप भाइयों को भिजवाऊंगा, आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने सर्दियों में जाके खिलाना है, तो सर्दियों तक ये खिलाने के काबिल नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें मिट्टी की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि मिट्टी डली वाली जो है वो बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, जो बारिश हुई थी, मैंने 1-2 वीडियो में शायद बताया था, 5 मुहर्रम को बारिश हुई थी, अंग्रेज़ी की डेट मुझे याद नहीं है। 5 मुहर्रम को बारिश हुई थी। इन्होंने इस वाली ट्राली में वो 5 मुहर्रम की बारिश वाला बचा हुआ माल मिक्स किया हुआ है। वो भी हम घूमते हैं, देखते हैं, अगर कहीं मुझे नज़र आ जाता है तो मैं आपको वो वाला भी दिखाता हूँ। तो ये 450 मन की ट्राली आई थी जी। इसमें मेरा माइंड ये था कि 4 गाड़ियाँ निकालेंगे, रहीम यार खां की, मुल्तान की, लाहौर की और फैसलाबाद की। इसमें हमारे छोटे फार्मर्स थे भाई, वो काफ़ी सारे जो है इससे कवर हो जाने थे। मगर अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये नमी वाला जो है बारिश वाला, ये इन्होंने इसमें मिक्स कर रखा है। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना मैं कर रहा हूँ, ना आपने करना है और ना मुझसे करवाना है। मुझसे आप कंप्रोमाइज़ कब करवाएंगे? तब करवाएंगे जब आप ये बात करेंगे, पहले तो मुझे अभी तक तो पता है कि मेरा रेट सभी से कम है। जब आप कहेंगे कि जी रेट आपका ज़्यादा है बाकियों से, तो सर अगर बाकियों से रेट में कमी करवानी है तो फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और ये काम मैं नहीं करूँगा। जो भाई मुझे जानते हैं, जिनके पास मिसा पहुँच चुका है, उनको बेहतर पता है। मैं कोई बात नहीं छुपाता हूँ और सारी बातें सीधी करता हूँ। हमारे तनवीर भाई हैं समड़ियाल के, लास्ट गाड़ी उनके पास गई है। उनकी कंप्लेन ये है कि यार थैले कुछ हैं जिनमें मिट्टी है मिक्स हुई हुई। तो मैंने उनको कहा है, मैंने कहा जी आप इनकी वीडियो बना के मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह आपका अजाला किया जाएगा। यहाँ मैंने लेबर से पूछा, मैंने कहा हाँ जी, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि थैलों में मिट्टी आ रही है। जब इस तरह नीचे तरपाल बिछे हुए हों, आए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह नीचे बिछे हुए हैं तरपाल, तो इसके अंदर मिट्टी किस तरह मिक्स हो गई है। तो उनका कहना था कि जी हमारा जो बेलचे वाला, क्योंकि ये बेलचों के साथ थैलों में भरी जाती है, जो बेलचे वाला लड़का था आखिरी 8-10 थैलों पे, वो नया था, उसने भरी है और तरपाल से थोड़ी सी नीचे गई हुई थी, उसके साथ मिट्टी मिक्स हुई होगी। मैंने कहा बच्चे अगर मिट्टी मिक्स हुई होगी, तनवीर भाई ने वीडियो सेंड कर दी, तो जितने थैले वो कहेंगे कि इतने थैले मिट्टी वाले हैं, मैं
तुम्हारी मजदूरी में से पैसे काटूंगा और तनवीर भाई को पे करूंगा। तो याद रखिएगा, मैं ना किसी भाई के साथ मिस्से के मामलात में ज़्यादती होने दूंगा और ना ही मैं जो है फ्रॉड करूंगा। और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मैंने एक दफ़ा आपके पास मिस्सा भिजवा दिया, ये देख लें आप, ठीक है। ये बिल्कुल सब्ज़ पत्ते थे जब इन्होंने कटाई की है और उसकी रीज़न ये हुई है कि इसे फंगस लग गई है। तो ना इंशाल्लाह फ्रॉड करेंगे और ना ही ये होगा कि जी एक दफ़ा मैंने भिजवा दिया है आपके पास तो दोबारा मैंने आपके पास माल नहीं भिजवाना है। इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहना है मैंने, और मैंने इस काम को इस तरह लेके चलना है कि ट्रस्ट बिल्ड हो, ना कि इस तरह के एक दफ़ा जो भाई मंगवाए वो अगली दफ़ा कहे कि यार ये भी बाकी ऑनलाइन जिस तरह काम करते हैं उसी तरह करता है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल और दे दूँ, रावलपिंडी गाड़ी गई थी और रावलपिंडी इमरान अत्तारी भाई हैं, उनका था, उन्होंने 60 मन के पैसे भेजे थे मगर उनके पास पहुंचा 49 मन, 11 मन के पैसे उनको मैंने वापस कर दिए थे। सिर्फ इमरान अत्तारी भाई ने पैसे दिए थे, बाकी सब कहते थे कि जी डिलीवरी होगी देन हम पेमेंट कर देंगे। तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने भिजवा दिया है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हर ऑनलाइन बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो कोई भी किसी पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मैं ट्रस्ट करूं, मैं रिस्क लूं ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। जब एक दफ़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया फिर भाइयों को मैं जैसे कहूँगा भाई मेरी बात मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पेमेंट वहाँ से हो गई है, परसों ट्राली वहाँ पे पहुँची है। सिर्फ एक भाई का 3 मन था, उनकी पेमेंट रहती है, तो वो भी इंशाल्लाह आजकल में आ जाएगी। वैसे आज तक किसी फार्मर भाई ने इतना लेट नहीं किया है, जैसे ही माल पहुँचता है वो पेमेंट कर देते हैं। उनको मैंने आज भी वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा भैया मेहरबानी करें पेमेंट कर दें। मिट्टी की मिकदार ये देख लें जी, ये मिट्टी मैंने कल मैं यहीं पे था जब ये खुली है ट्राली, तो मैंने ये मिट्टी इसमें से निकाली थी, इतनी मिट्टी है इसमें। तो मतलब कि अगर मैं 20 किलो का बैग भरता हूँ और उसमें से 1.5 किलो मिट्टी निकल आती है, बाकी फंगस लगा हुआ निकल आता है, तो आप भाइयों के पास कुछ भी नहीं पहुँचना। मैं फार्म पे था, आप ये कपड़े मेरे देख सकते हैं। आज क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये था कि दिन जानवरों के साथ गुजारते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। गर्मियाँ बहुत शदीद आ चुकी हैं, गर्मियों में जानवरों को कैसे महफूज करना है, क्योंकि जानवर कल का केस आया है, कल के केस में 3 जगह से कॉल्स आई हैं, जानवर एक्सपायर हुए हैं, 3 बकरियां एक्सपायर हुई हैं गर्मी की वजह से, और उनको समझ नहीं आई है कि इन्हें क्या हो गया। तो ये आज मैंने भी वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने हैं मुलाजमों को, और आप सभी भाइयों को भी इंशाल्लाह मैंने वीडियो के ज़रिए बताना है कि गर्मियों में जानवरों को किस तरह महफूज करना है, क्योंकि पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये कहें जी हमने पंखे लगा दिए हैं और बस बकरियों और बकरे या बड़े जानवर हमारे ठीक हैं, तो नहीं ठीक हैं, जितनी गर्मी पड़ रही है। खैर वो अलग वीडियो बन जाएगी। मैं फार्म पे था, मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि आज काफ़ी सारे भाइयों के साथ मेरा वादा था कि मिस्सा आपके पास पहुंचेगा। तो मैंने वैसे वॉइस मैसेज करने का सोचा था, फिर मैंने कहा ये प्रूफ आ जाएगा सभी भाइयों के पास कि मिस्सा आया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा था कि मिस्सा पहुंच जाएगा, मिस्सा पहुंचा है, मगर मिस्से की क्वालिटी जो होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है। ये देख लें, पत्ता बहुत ज़्यादा है, फली इसमें कहीं कहीं नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। तो जब तक अच्छी क्वालिटी का, आज का वादा है बंदा जो परमानेंट माल दे रहा है हमको और हम आपको डिलीवर करवा रहे हैं, आज का उसका वादा है जी आज मैं ट्राली और पहुंचवा दूंगा आपके पास। अगर तो आज ट्राली आती है जी तो इंशाल्लाह कल डिलीवरी स्टार्ट होगी, अगर रात को आ जाती है तो भी कल डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर कल शाम तक आती है देन हम इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट डे पे। तो ये बात दोबारा सुन लें, कहीं से भी आपने मिस्सा लेना है, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे परचेज़ करें, आपको जहाँ से सस्ता पड़ता है आप वहाँ से लें, मगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आपने क्वालिटी में 19-20 कंप्रोमाइज़ कर लिया तो सर्दियों में आपका वो मिस्सा खिलाने के काबिल हरगिज़ नहीं बचना है, याद रखिएगा मेरी बात। फिर होगा क्या, सर्दियों में यही मिस्सा 900, 1000, 950 वाला आपको 2500 से 3000 के रेट में मिलेगा, और वो जो आपने स्टॉक किया हुआ होगा वो आपको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो बेहतर है इस चीज़ से बच जाएं। 2 महीने अभी मूंगी के मिस्से का सीज़न है, उसके बाद गवारे का मिस्सा आ जाना है। मेरी पूरी कोशिश है कि सभी फार्मर्स भाई तक इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिस्से के ऑर्डर्स आप बुक करवा सकते हैं, कोई टोकन नहीं देना है आपने, कोई एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट मैं तब लेता हूँ जब यहाँ से आपकी गाड़ी लोड होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि यार हमें अपना अकाउंट नंबर बताओ, हम आपको पेमेंट कर दें।
और आप फिर मिसा भिजवा देना। तो भैया इस तरह पेमेंट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए वो परेशानी बन जाती है कि आप भाइयों ने तो पेमेंट कर दी, वो फिर मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि यार ये बंदा क्या सोच रहा होगा कि मैंने पैसे भी दे दिए और अब 1 दिन 2 दिन जिस तरह अब ये काम लेट हो गया, तो फिर वो 1-1 घंटा भी ना मेरे लिए परेशानी का बायस बनता है कि अब मिसा नहीं है तो मैं कहाँ से भिजवाऊँ। तो पेमेंट तब होगी जी जब मिसा आपको डिलीवर होने के लिए रेडी होगा, देन मैं अकाउंट डिटेल्स आपको शेयर किया करूँगा। मिसे की बुकिंग के लिए या कोई जानवरों का आपका इशू आ रहा है या वैक्सीनेशन या न्यू फार्मिंग, ईच एंड एवरीथिंग, गोट फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग या फैटनिंग के अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306-7839-907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर लें, चाहे कॉल्स कर लें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जानवरों में गुजारें। इसकी गर्मी की मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में बनाते हैं कि गर्मी से जानवरों को कैसे बचाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का इसका भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मिस्से और बीमारियों के अकॉर्डिंग आपके पास टाइमली अपडेट्स पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।